हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर, जहां हम सामान्य ज्ञान से संबंधित कुछ वन लाइनर प्रश्न पढ़ेंगे। और ये जो आज के जो वन लाइनर पॉइंट हैं ये आपके संबंधित हैं, जैव विविधता से संबंधित हैं ये सारे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। और ये क्लास टीजीटी, पीजीटी और इसके अतिरिक्त समूह ग, पीसीएस, लोअर पीसीएस, इनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है आज का कि भारत का सबसे बड़ा वनस्पति उद्यान कहाँ स्थित है। भारत का सबसे बड़ा वनस्पति उद्यान कहाँ स्थित है? इसका आंसर है कोलकाता। अगला है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि असम में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? असम में। यह किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर है एक सींग वाले गैंडे के लिए। जो कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है यह एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। अगला है महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में अवस्थित है? महात्मा गांधी मरीन राष्ट्रीय उद्यान यह स्थित है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। अगला पॉइंट है जीवाश्म नेशनल पार्क अवस्थित है। आपको बताना है जो जीवाश्म नेशनल पार्क है यह कहाँ पर अवस्थित है। इसके लिए राइट आंसर है मंडला, मध्य प्रदेश। जीवाश्म नेशनल पार्क स्थित है मंडला, मध्य प्रदेश में। अगला है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि मध्य प्रदेश में है। यह किसके लिए प्रसिद्ध है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है और किसके लिए यह प्रसिद्ध है? इसका आंसर है रॉयल बंगाल टाइगर। जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश में स्थित है, रॉयल बंगाल टाइगर्स के लिए यह प्रसिद्ध है। अगला है वर्ष 1974 में स्थापित नामदफा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इसकी स्थापना हुई है 1974 में नामदफा राष्ट्रीय उद्यान की, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। अगला है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कर्नाटक में है। किस वर्ष स्थापित किया गया? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। किस वर्ष स्थापित किया गया? यह 1974 में। तो देखिए दोनों पॉइंट, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान जो कि अरुणाचल प्रदेश है और बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो कि कर्नाटक में है, इन दोनों की ही स्थापना 1974 में हुई है। अगला आता है नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कर्नाटक में स्थित है। इसका परिवर्तित नाम क्या है? अब इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया है नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान का, तो राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान इसका नाम हो गया है, जो कि कर्नाटक में स्थित है। अगला है नोकरेक जैवमंडलीय क्षेत्र किस राज्य में अवस्थित है? नोकरेक जैवमंडलीय क्षेत्र यह स्थित है मेघालय में। नोकरेक जैवमंडलीय जो क्षेत्र है यह मेघालय में है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? यह है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। कल जो हम बहुविकल्पी क्वेश्चन की एक सीरीज हमने पढ़ी थी, टेस्ट सीरीज, उसमें ये क्वेश्चन आया था कि भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो वह जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि उत्तराखंड में है। अगला है रणथंभौर वन्यजीव विहार किस राज्य में स्थित है? रणथंभौर वन्यजीव विहार किस राज्य में स्थित है? यह राजस्थान में स्थित है, रणथंभौर वन्यजीव विहार। ठीक है, यह स्थित है राजस्थान में। अब यहाँ पर आते हैं कुछ महत्वपूर्ण वन्यजीव अभयारण्य के बारे में, जो कि राज्य और दिए गए हैं कि कौन कौन से हैं, किस किस राज्य में हैं। जैसे पहला यहाँ पर आपको एक टेबल इसमें बनी हुई है वन्यजीव अभयारण्य की और राज्य की। पहला राज्य आता है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य है, कोल्लेरू है, पुलिकट, नागार्जुन सागर और श्रीशैलम तथा प्राणहिता, ये आंध्र प्रदेश में स्थित वन्यजीव अभयारण्य है। अगला तेलंगाना है। तेलंगाना में नागार्जुन सागर, श्रीशैलम, प्राणहिता और किन्नेर सानी, यह वन्यजीव अभयारण्य है। अब देखिए प्राणहिता हमें यहाँ आंध्र प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है और नागार्जुन सागर, श्रीशैलम भी वहाँ भी है और यहाँ भी, दोनों जगह पे स्थित है। अगला है बिहार। बिहार में बरेला झील, वर्तमान में सलीम अली जुब्बा सहनी पक्षी विहार और भीम बांध, गौतम बुद्ध, कांवर झील, कैमूर, वाल्मीकि, विक्रमशिला, गंगा डॉल्फिन, ये वन्यजीव अभयारण्य है। चंडीगढ़ में है सुखना झील,
अगला आता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में है अचानक मार और सीता नदी। गोवा में भगवान महावीर यानी कि मोल्लेल। गुजरात में है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, गिर, कच्छ की खाड़ी, नर सरोवर, नारायण सरोवर और पूर्णा से जंगली गधा जो कि कच्छ में पाए जाते हैं। और हिमाचल प्रदेश में चंद्रताल, पोंग डैम झील और रेणुका। उसके बाद आता है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में है चांगथाल, शीत मरुस्थल और होकेसर, सुरिनसर, मानसर। अगला है झारखंड। झारखंड में आता है डालमा, गौतम बुद्ध, हजारीबाग, पारसनाथ, पलामू, तोपचंची। फिर है कर्नाटक जिसमें डांजली, घाट प्रभा, चिंचोली, तालवाकेरी। और केरल में थरेक्कड़, इदुक्की, नेय्यार, पराम्बिकुलम, मालाबार, पेरियार, वायनाड, कुमाराकोम ये आते हैं। तो भारत का प्रथम गिद्ध प्रजनन केंद्र, देखिए भारत का जो पहला गिद्ध प्रजनन केंद्र था वो पिंजौर हरियाणा में था, जबकि दूसरा राजभट खावा पश्चिम बंगाल में स्थित है। ये क्या है? गिद्ध प्रजनन केंद्र। ठीक है, भारत का पहला गिद्ध प्रजनन केंद्र पिंजौर हरियाणा में और दूसरा राजभट खावा पश्चिम बंगाल में स्थित है। अब इसके अतिरिक्त जो वन्य जीव अभ्यारण्य हैं उनके अंतर्गत आते हैं, उसमें आते हैं मध्य प्रदेश के अंतर्गत बोरी, गांधी सागर, राष्ट्रीय चंबल, पन्ना, रातापानी, सोन घड़ियाल। महाराष्ट्र में आता है फणसाड, बोर, कलसुबाई, हरिश्चंद्र घाट, मेल घाट, नागजीरा पक्षी, पेनगंगा, उमरेद, करहांडला। ओडिशा में भीतरकनिका, चिल्का, गहीर माथा जो कि मैरीन, नंदनकानन, सतकोसिया, गॉर्ज, सिमलीपाल। तो उसके अतिरिक्त पंजाब में है हरिके झील और राजस्थान में माउंट आबू, सरिस्का, जवाहर सागर राष्ट्रीय चंबल वन विहार। तमिलनाडु में कोडाइकनाल, नेल्लई, पॉइंट कैलीमर, पुलिकट झील, सत्यमगलम, कलक्कड़, इंदिरा गांधी यानी कि अन्नामलाई और वेदांतगल। उत्तर प्रदेश में है बखीरा, कैमूर, महावीर स्वामी, राष्ट्रीय चंबल, ओखला पक्षी, पटना पक्षी विहार। दिल्ली में असोला भाटी, अरुणाचल प्रदेश में पखुई, सेसा और ऑर्किड, असम में दीपोरबिल, पूर्वी कार्बी आंगलांग, लोबोखोवा, मिजोरम में दम्पा, थोरांटलाग, सिक्किम किताम, पांगोलखा, त्रिपुरा गुमटी, सेपाहीजाला, नागालैंड फाकिम और उत्तराखंड में केदारनाथ। ये प्रमुख जो राज्य थे, कुछ राज्यों के वन्य जीव अभ्यारण्य के नाम हमने पढ़े। इसके बाद आता है देखिए सिमलीपाल वन्य जीव अभ्यारण्य ओडिशा राज्य के किस जिले में स्थित है? अभी हमने पढ़ा था वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में जो कि सिमलीपाल ओडिशा में है। तो ये मयूरभंज जिले में स्थित है। अब इसका अलग से पॉइंट से इसलिए आया है क्योंकि ये क्वेश्चन में पहले पूछा, मतलब एग्जाम में पहले पूछा जा चुका है ये वाला क्वेश्चन सिमलीपाल के बारे में, उड़ीसा के बारे में। तो इसलिए ये पॉइंट में भी आपको यहाँ पर दिया गया है। भरतपुर पक्षी विहार जो कि राजस्थान में है, भारत में साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है। तो कभी यह भी पूछे जाते हैं कि जो ये विहार हैं ये किस चीज़ के लिए, किस पक्षी के लिए प्रसिद्ध है? तो यह प्रसिद्ध है साइबेरियन सारस के लिए और केवलादेव घाना पक्षी विहार के नाम से भी इसे जाना जाता है, जो कि भरतपुर पक्षी विहार है। अगले है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस दशक को जैव विविधता दशक घोषित किया था? तो वर्ष 2011 से 20 को इसने संयुक्त राष्ट्र महासभा ने जैव विविधता दशक घोषित किया था। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो कि मध्य प्रदेश में है, इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? वर्ष 1968 में हुई थी बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की, जो कि मध्य प्रदेश में है। और इससे पहले हमने पढ़ा था नामदफा राष्ट्रीय उद्यान और बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, जिनकी स्थापना 1974 में हुई थी। ठीक है, 1974 में हुई थी बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान की और नामदफा की, तो बांधवगढ़ की 1968 में हुई है।
अगला है एकमात्र अभयारण्य जहाँ कश्मीरी स्टैग पाया जाता है। एकमात्र अभयारण्य जहाँ की कश्मीरी स्टैग पाया जाता है वह है दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान में, जम्मू कश्मीर में है, जो कि कश्मीरी स्टैग जहाँ पाया जाता है दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है। अगला पॉइंट है इसका, जंगली गधा कहाँ पाया जाता है? कच्छ के रण में, गुजरात में जो है वहाँ पर जंगली गधा पाया जाता है। शेर की पूंछ वाला मकाऊ मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? यह पाया जाता है साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान केरल में। क्या है? शेर की पूंछ वाला मकाऊ साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान केरल में पाया जाता है। फिर है मुदुमलाई पशु विहार किन दो राज्यों की सीमा पर स्थित है? तो मुदुमलाई जो पशु विहार है यह कर्नाटक और केरल की राज्यों की सीमा पर स्थित है। केरल स्थित पेरियार राष्ट्रीय उद्यान हाथी अभयारण्य और बाघ अभयारण्य के लिए भी जाना जाता है। जो केरल में पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है हाथी और बाघ के लिए यह प्रसिद्ध है। अगला पॉइंट है मानस वन्य जीव विहार किस राज्य में स्थित है? तो मानस वन्य जीव विहार यह स्थित है असम में। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? यह राष्ट्रीय उद्यान है तैरता हुआ, जो कि केबुल लामजाओ मणिपुर में स्थित है। विश्व के अंतर्गत आ रहा है विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ मणिपुर में स्थित है। इसके अतिरिक्त तो कुछ महत्वपूर्ण पर्यावरणीय दिवस हैं जिनके बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में इसके आगे के पॉइंट लेकर। और परीक्षा की दृष्टि से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।